लखीमपुर घटना का दोषी टिकैत अकेला दोषी है। अकेला दोषी अगर लिया जाए, इसने माहौल को गरमाया है। हरियाणा में एमएलओ के साथ बदतमीजी, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर के साथ बदतमीजी, यहाँ विधायक के साथ बदतमीजी, मुजफ्फरनगर में, वहाँ मेरठ में बदतमीजी, गढ़ में बदतमीजी, कहीं और बदतमीजी। ये क्या था? ये बाकी को सिखा रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे उकसा रहे थे बाकी। ये 6-6 फुट की तलवार शांतिपूर्ण विरोध के लिए थे। ये बल्लम भाले शांतिपूर्ण विरोध के लिए थे। इन्हें बल्लम भाले उधर के वहाँ हवन करवा रहे थे वे शांतिपूर्ण। जर्नैल सिंह भिंडरवाले की टी शर्ट कहाँ से आ गई थी निकल के? नहीं, ये तैयारी पहले से थी। 4 सिखों की मौत एक्सीडेंटल है और 4 अन्य की मौत डेलिब्रेट, इंटेंशनली, जानबूझ के। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। लखीमपुर में रविवार के दिन जो घटना हुई, वहां पर 8 लोग मारे गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र चौधरी जी हैं, मुजफ्फरनगर से। काफ़ी मुखर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर। और इतनी बड़ी घटना हो जाती है चौधरी साहब लखीमपुर में, क्या कहना है? गलती किसकी है? सरकार की गलती है, किसान जो ये संगठन है इनकी गलती है, या प्रशासन की गलती है? लेकिन 4 जो बच्चे मरे हैं वो तो किसान ही थे ना। देखिए, किसान थे, कौन बिरादर कौन धर्म क्या थे, लेकिन किसान थे। वे 4 तो किसान थे। वे जो 4 और मरे, वे भी टाटा बिरला या अडानी अंबानी के औलाद नहीं थे। वे भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। एक हमारा पार्टी का बेचारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, एक कोई बूथ अध्यक्ष था, एक कोई ड्राइवर था, एक और था। ये लोग जो मरे हैं, मतलब 2 मिश्रा मरे, उसमें 2 मिश्रा थे और एक वो बेचारा निषाद और एक कश्यप। ये 8 मरे हैं। मेरे लिए, लोगों के लिए 4 होंगे, मेरे लिए 8 हैं। 8 मरे हैं, परिवार के हैं सब। ये जो काम हुआ है, बहुत बड़ा षड्यंत्र, बड़ी प्लान्ड वे में। ये थोड़ा उल्टा पड़ गया। ये नहीं था कि हमारे लोग मर जाएंगे ये, लेकिन इस तरह से हो गए। गाड़ी के एक्सीडेंट से 1 मर गया, 2 मर गए होंगे, 2 गाड़ी पलटने से मर गए। और एक झूठ फैला के कि मिश्रा जी का बेटा गाड़ी में था। अगर मिश्रा जी का बेटा था तो कहाँ गया? क्यों नहीं दिखाई दिया? खैर, वो फर्जी सिर में गोली मारी है, जैसे लाल किले पर कहा गया था। एक को ट्रैक्टर में पत्थर में मारी थी टक्कर, उसने बैरिकेडिंग में, बड़े बैरिकेड में पत्थर ट्रैक्टर में टक्कर मारी ट्रैक्टर की, और वो ट्रैक्टर पलट के मर गया। उसमें भी शोर मचाया था कि गोली मार दी, गोली मार दी। उत्तराखंड उसका तो वीडियो आ गया था। वीडियो आ गया, इसका भी वीडियो आ गया। जब ये था कि गोली मार दी, भाई किसने कहा? किसके होश थे? वहाँ जान बचानी भारी हो रही थी। उन्हें कौन गोली मार रहा था? जबरदस्ती झूठ फैला के पोस्टमार्टम दोबारा करवाओ, 3 बार करवाओ। ये हो गया ना, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया। लोग जान लगे, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई जो है कुछ करने लगा, कोई फर्जी गुस्सा दिखाने लगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिनके राज्य में लोग मरे, उन्होंने जाके जो है क्यों नहीं करी अपने राज्य में, भूल गए वे। तो इसमें जो ये माहौल बनाया गया, ये एक दिन में नहीं बनता। ये कुकर के नीचे आग थी और ये सीटी इसकी ऊपर को उड़ गई। आग किसने लगाई? ऑफ कोर्स ये संयुक्त किसान मोर्चा, मेनली टिकैत सबसे अगवानी। मतलब टिकैत पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लखीमपुर घटना का दोषी टिकैत अकेला दोषी है। अकेला दोषी अगर लिया जाए, इसने माहौल को गरमाया है। इसने माहौल गरमाया। अरे माहौल, हरियाणा में एमएलओ के साथ बदतमीजी, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर के साथ बदतमीजी, यहाँ विधायक के साथ बदतमीजी, मुजफ्फरनगर में, वहाँ मेरठ में बदतमीजी, गढ़ में बदतमीजी, कहीं और बदतमीजी। ये क्या था? ये बाकी को सिखा रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे उकसा रहे थे बाकी को। ये उस उकसाहट की परिणति हुई है। टिकैत साहब और किसान तो ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक का विरोध कर रहे थे वहां पर। विरोध कभी शांतिपूर्ण नहीं होता। ये बकवास, झूठ, फ्रॉड। विरोध कभी शांतिपूर्ण नहीं होता। ये 6-6 फुट की तलवार शांतिपूर्ण विरोध के लिए थे। ये बल्लम भाले शांतिपूर्ण विरोध के लिए थे। इन्हें बल्लम भाले उधर के वहाँ हवन करवा रहे थे वे शांतिपूर्ण। झूठ बोलते हैं, सारी चीज़ें सामने हैं। ये नीला भेष, नीली पगड़ी और नीले जो डाला जावा गमछा, सिख जब नीला भेष डालता है, ये ड्रेस है, ये सिंबल है निहंगों का। और निहंग लड़ाई के लिए तैयार होता है। ये सिंबल है खालिस्तानी जयकारे करने का। ये सिंबल है वो जो पन्नू का ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस, उसका। ये चलो, ये शांतिपूर्ण आंदोलन में बड़े भारी शांतिपूर्ण थे, बड़े ठंडे थे, पानी से भी ज़्यादा ठंडे, बर्फ़ से ठंडे थे वे। तो ये जर्नैल सिंह भिंडरवाले की टी शर्ट कहाँ से आ गई थी निकल के? नहीं, ये तैयारी पहले से थी, प्लान्ड वे में, बिल्कुल तैयारी के साथ। वहाँ एक दाव इनका उल्टा पड़ गया
कि वो 4 लोग और मर गए। 4 लोग, आप कल्पना कीजिए नितिन जी, आप कल्पना कीजिए अगर पुलिस की गोली से मरे हुए होते तो ये क्या हाल करते। वो तो पुलिस थी नहीं कहीं वहां, ये तो एक्सीडेंटल डेथ है। इनकी एक्सीडेंटल डेथ है, वे जो 4 मारे हैं वो डेलिबरेट मर्डर है। 4 सिखों की मौत एक्सीडेंटल है और 4 अन्य की मौत डेलिबरेट, इंटेंशनली, जानबूझ के, और बिल्कुल तालिबान का जो स्टाइल है मारने का, कूट कूट के मारना, उसी तरह मारे गए हैं जिस तरह से 2013 में जो है कवाड़ में 2 लड़के हमारे मारे गए थे। इसी तरह मारे गए थे। यहां लाठी डंडे, हाथ में गंडासेर तलवार थी, यहां कवाड़ में उनके हाथ में पत्थर थे, पत्थरों से पीट पीट के मारे थे। सेम सोच है, कवाड़ में मर्डर करने की सोच और लखीमपुर में उनको मारने की सोच, कोई फर्क नहीं था। वो एक सी सोच है, वो चाहे तालिबान की सोच हो चाहे वो खालिस्तान की सोच हो, उनमें कोई फर्क नहीं है। भाई ये लखीमपुर में ये राकेश, आप देख लो ना, सारी क्रोनोलॉजी देख लो, इनका हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। ये लखीमपुर में इसलिए आसानी है, लखीमपुर में ना होता पीलीभीत में होता, क्योंकि ऊपर की जो तराई बेल्ट है उसमें सिख कंसंट्रेशन है, सिख घनत्व ज्यादा है और जगह के मुकाबले। तो ये मिशन यूपी की शुरुआत है। मिशन यूपी की शुरुआत है, यस, मिशन यूपी की शुरुआत है, लेकिन दूसरे रूप में है। दूसरे रूप में है, ये मिशन यूपी की शुरुआत है। इसने शुरुआत कर दी, यही आग लगाने वाले हैं, इन्होंने ही ये हालात पैदा करे, और फिर यही फायर ब्रिगेड लेके पहुंचे पानी डालने कि हम इसका फैसला करें। की बात कर रहे हैं? हाँ, राकेश की बात कर रहा हूं यार। बार बार उसे क्यों फेमस करवा रहे हो, क्यों नाम लिवा रहे हो बार बार उसका, क्यों उसे फेमस करवाओ, फेमस होने लायक नहीं। वही आग लगाने वाला था, वही फायर ब्रिगेड लाने वाला था। जब उसे दिखाई दिया पिछले 10 महीने में कि इन विपक्ष, वो खूब विपक्षियों के साथ गठबंधन रहा उसका, खूब गलबैयां रही, खूब उनके साथ रह आयो, खूब उनके साथ मौज मारी, लेकिन ये दिखाई दे गया ये अपना टाइम पिछाना है, ये राकेश सर अपना टाइम पिछाना है। इन्हें दिखाई दे गया कि इन विपक्षियों के बस का इस सरकार को उखाड़ना नहीं है। तो 22 में आपका कहना है? हाँ, 22 में हो रहे हैं। तो हो ही रहा, सबको दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा। कोई मुर्गा बोलेगा जब भी दिन निकलेगा, दिन तो निकलना जब निकलना, जब कौवे बोल रहे हैं जब भी दिन निकलने की पहचान होती है। तो ये 22 में आ रहे हैं। राकेश ने ये पढ़ लिया है खूब अच्छी तरह से, तो उसने पहले दंगा करवा दिया, फिर वो सरकार की गुड बुक मारने के लिए और अपना फैसला करवाने आ गए। ये समझौता तो उन्होंने पलट दिया। किन्होंने? राकेश टिकैत ने। वो कह रहे हैं हमारा कोई समझौता नहीं हुआ सरकार से। कमाल की बात है, वो सरकार से समझौता ना होता तो वे डेड बॉडी रखी रहती। कौन उनका क्रिमेशन कर रहा था, कौन वो कर रहा, सारा कोई निमटवा के और 45 लाख रुपए दिवाए हुए, कहाँ के दिवाए जब समझौता नहीं।